Hello student, so welcome back to my channel. Myself Mehu Raj and you are watching my channel मेहू क्लासेस बालाहाट बांका। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ एक मैथ के कुछ सब टॉपिक को उठाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो यानी क्या इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के मैथ को देखेंगे, ठीक ना। किसको देखने वाले हैं? क्लास 10th मैथ को पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो क्लास 10th मैथ में कौन सा चैप्टर को इंट्रोडक्ट करने वाले हैं, यानी कि क्लास 10th मैथ का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है और जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक ना। तो उम्मीद है आप लोग अच्छा से पढ़िएगा इस वीडियो को और यानी क्या इस वीडियो को बढ़िया से समझ पाइएगा। और अगर कुछ भी दिक्कत लगे तो हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक ना। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो क्लास 10th का एक हाई वेटेज चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, और ये आगे चल के आपको बहुत ही मदद देता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री आपको आगे चल के हर एक सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद देते रहता है। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है आपको हमेशा हर एक क्लास में देखने को मिलेगा, ठीक ना। और इसका जो डेरिवेटिव रहता है वो हर एक क्लास में आपको मदद देगा। तो हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को बिना किसी देरी के, ठीक ना। तो शुरू करते हैं। क्लास 10 मैथ का ट्रिग्नोमेट्री। पहले ट्रिग्नोमेट्री जो है ये सब ग्रीक वर्ड से आया है। कहाँ से आया है? ये जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है ये ग्रीक वर्ड से आया है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है ये कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। अब ये जो बात है ये ग्रीक वर्ड से आया है, इसका मतलब कुछ तो मीनिंग होता होगा। क्या होता होगा? कुछ तो मीनिंग होता होगा। उस मीनिंग को हम लोग समझेंगे कि ये मीनिंग एक्चुअली होता क्या है, ठीक ना। तो ये ट्राई का मतलब 3, ठीक ना। जिसमें क्या ट्राइगोनमेट्री 3 यानी कि 3 साइड का मेजरमेंट होता है। इसमें एक्चुअली ट्राइगोनोमेट्री का मीनिंग होता है 3 साइड का मेजरमेंट, ठीक ना। क्या होता है? मेजरमेंट होता है। ट्राइगोनोमेट्री में क्या होता है? 3 साइड का मेजरमेंट होता है। अब ये कौन सा 3 साइड का मेजरमेंट होता है? कोई भी ट्रायंगल का होता है। 3 साइड किस में बनेगा? जब ट्रायंगल रहेगा। और वो कौन सा ट्रायंगल रहेगा? राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ 90 डिग्री बनेगा, कौन 90 डिग्री, तो याद रखना है 90 डिग्री जब बनता हो तो 90 डिग्री के आगे वाला हमेशा हाइपोटेनस रहता है। अगर इसको नाम दे ए बी सी, और बी सी हमेशा बेस रहेगा और ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक ना। ये हमको पता है, ये हमको पता है। हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम से हमको ये पता है। ये किससे पता है हमको? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है अब वो हम आपको बताएंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है अब वो हम आपको बताते हैं। एक्चुअली ट्रायगोनोमेट्री का मतलब होता है 3 साइड का मेजरमेंट, लेकिन उसको 3 साइड का मेजरमेंट से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है।
तो पाइथागोरस थ्योरम कुछ नहीं होता है, ये जो AC का स्क्वायर होता है वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। इसी को क्या बोला जाता है? पाइथागोरस थ्योरम। यानी इसको कहने का मतलब ये है, यानी क्या इसको कहने का मतलब ये है क्या, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक ना। बेस का जो स्क्वायर, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का और बेस का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक ना। यही होता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक ना। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है? अगर यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न आ रहा है तो तुरंत कमेंट्स कीजिए, मैं बेझिझक आपका कमेंट्स बताऊँगा, ठीक ना। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम लोग समझ गए। अब बात करते हैं ट्रायगोनोमेट्री में इसका यूज कैसे है। ट्रायगोनोमेट्री में 6 रेशियो को लिया गया। ट्रायगोनोमेट्री में क्या किया गया? 6 रेशियो को लिया गया है। अब वो कौन सा 6 रेशियो है उसको देखा जाएगा, ठीक ना। ट्रायगोनोमेट्री में 6 रेशियो को लिया गया है। अब वो कौन सा रेशियो है उसे हम लोग देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ को आपको याद रखना है, थीटा को। थीटा क्या होता है? एंगल होता है। एंगल क्या होता है? मेजरमेंट होता है। जैसे क्या, एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 65 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है। यानी क्या, ये एक मेजरमेंट है थीटा, ठीक ना। थीटा क्या है? मेजरमेंट है, ठीक है। थीटा क्या है? मेजरमेंट है, ठीक है। तो जब थीटा मेजरमेंट है तो इसी के थ्रू हम लोग समझेंगे क्या 6 रेशियो क्या क्या लिया गया ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। अगर यहाँ तक आप लोग को किसी तरह का दिक्कत है तो आप लोग बोलिए, कमेंट्स कीजिए। अब अगर यहाँ तक समझ में आ गया थीटा तक, तो अब हम लोग 6 रेशियो के विषय में चले जाते हैं, वो क्या क्या है। उससे पहले यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक ना। ए बी और सी, ठीक है। अब यहाँ जो है, यहाँ पर जो है इसको ध्यान देना है, इसको क्या माने हैं? हाइपोटेनस, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर। तो टोटल जो 6 रेशियो है क्या क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक ना। तो टोटल यही रेशियो है, टोटल 6 रेशियो ये है, ठीक ना। तो इसको याद करना, इसको नोटिट कीजिए बढ़िया से। यही टोटल 6 रेशियो है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, टोटल यही है, ठीक ना। अब इसका भी एक याद करने का कुछ जरिया है, ठीक ना। पहले साइन थीटा जो है क्या होता है, और कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा किसके बराबर होता है और कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, वो सब बताएंगे। लेकिन अब साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे अगर एंगल थीटा है कोई, तो ठीक ना। तो याद रखिएगा, साइन थीटा जो होता है वो हमेशा, इसका याद रखने का एक ट्रिक्स है। इसका याद रखने का क्या है, एक
इसका याद रखने का एक ट्रिक्स है, और वो ट्रिक कुछ इस तरह का है। ट्रिक्स ये है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक ना। ये क्या है, ये ट्रिक्स है कुछ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये क्या है, ट्रिक्स है। अब ये जो ट्रिक है इसको ऐसे कुछ बताएंगे कि P/H क्या होता है, साइन होता है। P/H साइन होता है। अब P/H मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो साइन का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा। परपेंडिकुलर क्या है, A/B, और हाइपोटेनस क्या है, A/C। तो ये हो गया किसका मान, साइन थीटा का, ठीक ना। ये किसका मान हो गया, साइन थीटा का, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग किसका मान निकालेंगे, कॉस थीटा का, ठीक है। इसी तरह किसका मान निकालेंगे, कॉस थीटा का। इवेल्यूएट करेंगे कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक ना। मैं इसको इरेज करता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कॉस का मान निकालता हूँ, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, B/H, तो BC/AC हो गया। और टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या है, P/B, P क्या है, AB और BC, बेस क्या है, BC ना, BC क्या है, बेस है, तो BC। तो ये हो गया हमारा तीनों, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। मतलब यहाँ तक क्लियर, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब बात आती है क्या, ये तीनों का सर। तो जब ये तीनों का बात आता है तो इसमें एक सिंपल सा ट्रिक लगाते हैं हम लोग, ये कि कोसेक थीटा का जो वो मान होता है वो 1/sin थीटा का मान होता है। यानी क्या, साइन थीटा का उल्टा हो जाता है, ठीक ना। सेक थीटा का जो मान होता है वो 1/cos थीटा हो जाता है, और cot थीटा का जो मान होता है वो 1/tan थीटा हो जाता है, ठीक ना। cot थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, 1/tan थीटा हो जाता है, ठीक ना। वो क्या होता है, 1/tan थीटा हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई तरह का दिक्कत तो बोलिए। अगर किसी तरह का दिक्कत लग रहा है तो कमेंट्स जरूर कीजिए आप, ठीक ना। किसी तरह का दिक्कत लग रहा है तो कमेंट्स कीजिए, किसी तरह का दिक्कत है तो कमेंट्स कीजिए। 1/sin थीटा या सेक थीटा का 1/cos थीटा, और cot थीटा का 1/tan थीटा। यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब बात आती है, क्या सर इसमें तो और भी कुछ रेशियो होता है, कुछ फार्मूला होती है, इसमें कुछ फार्मूला होती है, जैसे एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फर्स्ट फार्मूला होगा, ठीक ना। दूसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको पलटा के भी लिख सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोई 1 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और उसको उधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक ना।
इस तरह का हो जाता है। मैं इसको आपको बाद में पढ़ाऊँगा, पहले आप वो कर लीजिए, ठीक ना। इतना तक आप रहने दीजिए। ये 2 फार्मूला है, 3 और मतलब कुछ सारे फार्मूला होते हैं, वो सब मैं बाद में बताऊँगा। पहले उधर वाला कंप्लीट करते हैं हम सब। एक कोसेक स्क्वायर फार्मूला वाला भी होता है, सारा फार्मूला डिस्कस करेंगे हम लोग। आज यहाँ तक रहने देते हैं, आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। और अगर आप लोग हमारा चैनल जो है वो ये वाला चैनल है, देखिएगा, मेहू क्लासेस 12 हाट बाका, हमारा जो चैनल है ये चैनल है, ठीक ना। तो हमारा चैनल ये वाला चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वो जो चैनल है वो चैनल किसी तरह से डेड हो गया है, ठीक ना। तो हमारा ये वाला चैनल है, इसमें लोगो बना हुआ होगा, तो ये वाला ही सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने क्लासमेट्स में शेयर कीजिए। और किसी तरह का दिक्कत लगता है तो कमेंट्स में क्वेश्चन कीजिए, और अगर दिक्कत लगता है तो क्वेश्चन आप मुझे भेज सकते हैं कमेंट्स में, मैं उसका आंसर दूंगा। और किसी तरह का दिक्कत लगे तो पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।